तो देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस के पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान के लिए अभियान छेड़ दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने की डेडलाइन अब खत्म होने के साथ ही दुर्ग पुलिस ने उनकी पहचान तेज कर दी है। रविवार तड़के पुलिस की कई टीमों ने अलग अलग इलाकों में छापामार कार्रवाई की, जिसकी वजह से हड़कंप मचना लाजमी था। दूसरी तरफ इसे पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदुओं को भी इससे चिंता उनकी बढ़ गई है। क्यों, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दुर्ग के वाम्बे आवास और भिलाई के हथखोज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिकों की तलाश करने के लिए पहुंची। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में हजारों लोगों के दस्तावेजों को जांचा। पुलिस टीम सुपेला के करबला मैदान भी पहुंची, जहां 1000 लोगों के कागजातों की जांच की गई। पुलिस को इस दौरान 34 संदिग्ध भी मिले, जिनसे पूछताछ कर उनके फिंगरप्रिंट लिए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई तड़के सुबह 4 बजे शुरू की गई थी, जो दिन भर चली। इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न थानों की पुलिस बल, 9 थाना प्रभारी और 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें शामिल रहे। पुलिस की 3 टीम, जिसमें लगभग 150 के आसपास जवान थे, ऐसे इलाके जिन इलाकों में संदिग्धों की सूचना मिली थी, पुलिस टीम गई थी। लगभग 1000 लोगों को तस्दीक की है और उसमें 34 ऐसे मिले जो संदिग्ध के दायरे में है, उनके फिंगरप्रिंट लिए गए हैं। कुछ लोगों का 109 भी किया जा रहा है और बाकी जो दिगर प्रांत के लोग हैं उनका एसएस रोल भी भेजा जा रहा है। संबंधित जिलों के थानों से बात करके उनके आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस के इस एक्शन से उन तमाम पाकिस्तानी हिंदुओं की भी चिंता अब बढ़ गई है जो सिंध में अपना सब कुछ बेचकर भारत में शॉर्ट टर्म वीजा पर आकर रह रहे हैं। रायपुर में रह रहे ऐसे ही परिवारों के मुताबिक वो पाकिस्तान में हिंदुओं पर जारी अत्याचारों से परेशान होकर भारत आ गए थे। उन्होंने गृह मंत्री विजय शर्मा से पाकिस्तान नहीं भेजे जाने की गुहार लगाई है। हमारी यही मांग है सरकार से कि हमने वहाँ पे सब छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए हैं, तो हमें अभी यहीं रहने दिया जाए। हमें यहाँ से निकालेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये हिंदू मुल्क है, हिंदुस्तान है, हिंदू का मुल्क है, तो हम हिंदू लोग हैं। हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? फिर पाकिस्तान जाके हम क्या करेंगे? अभी जो अगर हमें निकाला गया तो हमारे को इधर अच्छा लगेगा, भारत में हमारे को अच्छा लगेगा। इसका अमन अमान है भारत में, हिंदुओं के लिए भारत अच्छा है। यही रहना चाहूँगे। यही रहना चाहेंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इन हिंदू परिवारों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। वहीं भारत सरकार से ऐसे लोगों को राहत दिए जाने की बात कही है, तो कांग्रेस की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। जो पाकिस्तान से लोग हैं उनको नियत समय में बाहर जाना ही है, वो समय हो भी गया। अब इसके बाद कोई भी होगा तो दंडात्मक कार्यवाही होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पीड़ित लोग हैं जो पाकिस्तान पीड़ित हैं, उनकी एक अलग चिंता है। केंद्र से मार्गदर्शन लेंगे और उचित भाई जो अपना सब कुछ छोड़कर भागकर वहां से आया हो और हमारे वहां अल्पसंख्यक समुदाय का हो पाकिस्तान का, तो भारत के प्रावधानों के अंतर्गत उस पर चिंता की जाएगी। केंद्र सरकार ने जब निर्णय ले लिया है कि सभी के वीजा रद्द किए जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको वापस पाकिस्तान भेजा ही जाना चाहिए। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास संवेदना से उनके पर विचार किया जा सकता है, तो उस संदर्भ में जरूर विचार किया जाना चाहिए, किंतु केंद्र सरकार के निर्णय को पालन करना सबके लिए आवश्यक है। आज देश जिस परिस्थिति में है, जिस तरह से लोगों के मन में गुस्सा है, इसको देखते हुए सभी पाकिस्तानियों को और अवैध आप्रवासियों को वापस भेजना ही उचित होगा। साफ है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सरकार एक्टिव मोड में है। देश भर में इसे लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी जद में कई ऐसे हिंदू परिवार भी आ सकते हैं जो पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत में बहुत ही आशा और उम्मीदों के साथ आए हैं। ऐसे मामलों में सियासत को परे रखकर मानवीय नजरिया अपनाना बेहद जरूरी है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24।